हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं द सीक्रेट ऑफ अस एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन के साथ। डॉक्टर विष्णु एंड डॉक्टर फालाडा की मीडिया में शादी अनाउंस हो जाती है। फालाडा गुस्से में डॉक्टर विष्णु से पूछती है, तुमने मेरी माँ के साथ मिलकर क्या चाल चली है? डॉक्टर विष्णु कहता है, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता था। लाडा कहती है, तुम्हें नहीं पता? अगर तुम्हें नहीं पता तो तुमने हाँ क्यों कहा? विष्णु कहता है, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिसके जवाब में लाडा उससे पूछती है, हम क्या एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ? विष्णु कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए रेडी हूँ। लाडा कहती है कि मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए तुम अपना वक्त मत बर्बाद करो। लेकिन विष्णु अभी भी स्टबन होता है और ये कहता है कि हमारी फैमिलीज चाहती हैं हमारी शादी करना, और मैं अपनी फैमिली की विश के अगेंस्ट नहीं जा सकता, इसलिए मैं इस शादी के लिए रेडी हूँ। लाडा कहती है, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूँगी, और ये कहकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है, सीधी अपनी माँ को कन्फ्रंट करने। वो अपनी माँ से उनकी इस हरकत को करने की वजह पूछती है और उसे कहती है कि मैं विष्णु से शादी नहीं कर सकती और आप इस तरह मुझ पर अपना फैसला नहीं थोप सकती। तो फालाडा की माँ उसे डांटते हुए कहती है कि एक माँ को पता होता है उसके बच्चे के लिए क्या सही है या गलत। तब फालाडा कहती है, पर मुझे विष्णु से प्यार नहीं है। तो उसकी माँ कहती है, तुम जिससे प्यार करती हो उससे शादी कर पाओगी? तो फालाडा अपनी माँ से कहती है कि मैं आपसे बेग करती हूँ, इस बार मेरे ऊपर अपना फैसला मत थोपो। पर उसकी माँ उसकी एक बात ना सुनकर उसे कहती है, तुम्हारी शादी विष्णु से ही होगी और ये मेरा फैसला है। दुखी फ़ा अपने ऑफिस में जाती है और वहाँ पर भी उसे शादी अनाउंसमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेजेस आने लग जाते हैं, जिन्हें देखकर वो और अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ अर्न भी फ़ा एंड विष्णु की मैरिज अनाउंसमेंट न्यूज़ देख रही होती है। तभी फ़ा उसके पास आती है और उससे पूछती है, क्या उसे न्यूज़ के बारे में पता चला? तो अर्न बहुत मैच्योरली इस सिचुएशन को हैंडल करती है और फ़ा को संभालती है। उसे ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्न का ऐसा सपोर्ट पाकर फ़ा बहुत खुश हो जाती है। उस रात अर्न फ़ा की बहुत केयर करती है। उसको हॉट वाटर एंड बॉडी मसाजेस देती है। एक बच्चे की तरह फ़ा को संभालती है। फ़ा अर्न से पूछती है, मेरी इन प्रॉब्लम्स की वजह से तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ दोगी? तो अर्न उससे प्रॉमिस करती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, हर प्रॉब्लम फेस करने के लिए। अगली सुबह डॉक्टर विष्णु फ़ा से माफ़ी मांगने हॉस्पिटल आता है। वहाँ डॉक्टर टैन उसे देखता है और उसे डॉक्टर विष्णु के लिए पिटी फील होता है। विष्णु फ़ा से मिलकर उससे माफ़ी मांगता है, पर फ़ा उसकी एक बात ना सुनकर उसको कहती है कि तुमने जो किया उसके बाद भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ़ कर पाऊंगी। अगर तुम आखिरी इंसान भी होगे, तब भी मैं तुम जैसे इंसान के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। ये सब टैन देख रहा होता है और उसे विष्णु पर बहुत तरस आता है। डॉक्टर बो भी लाडा को समझाती है कि उसका बिहेवियर रूड था विष्णु की तरफ, क्योंकि वो एक बुरा इंसान नहीं है। तब फा कहती है कि उसे पता है मैं उससे प्यार नहीं करती, फिर भी वो शादी के लिए मना नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ अर्न से प्यार करती हूँ। तो बो उसे समझाते हुए कहती है कि तुम अर्न के साथ जिंदगी बिताने का फैसला ले रही हो, इसके कंसिक्वेंसेस जो होंगे उसे सहने के लिए रेडी हो? तो फा कहती है, मैं रेडी हूँ। तब वो भी उसका साथ देते हुए कहती है, ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। दूसरी तरफ डॉक्टर टैन विष्णु के पीछे जाता है उसे संभालने के लिए। डॉक्टर विष्णु से लाडा के बिहाफ में सॉरी मांगता है और उसे समझाता है कि लाडा की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा इरिटेटेड है। तब विष्णु कहता है, मुझे लगता है मैं ही रीज़न हूँ उसकी इरिटेशन का। तो टैन कहता है, तुम बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो लाडा के लिए, क्या तुम इतने ज़्यादा डेस्परेट हो उससे शादी करने के लिए? तो जवाब में विष्णु कहता है, हमारी फैमिलीज चाहती हैं इस शादी के लिए, और इस शादी से हमारे बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। तो टैन उससे पूछता है, तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो, बिजनेस की लैंग्वेज अच्छे से समझते हो, पर क्या कभी अपने दिल की बात सुनी है? क्या पता तुम्हारा दिल कुछ और ही चाहता हो? ये सुनकर विष्णु एक गहरी सोच में पड़ जाता है। वो फा की माँ से बात करने जाता है कि लाडा शायद किसी और से प्यार करती है, पर लाडा की माँ कुछ ना सुनकर उससे कहती है, तुम शादी से बैकआउट नहीं कर सकते, ऑलरेडी मीडिया में अनाउंस हो चुका है। अगर तुमने ऐसा किया तो हमारी फैमिलीज की बहुत बदनामी होगी, तुम्हें लाडा से शादी करनी ही होगी। इस बात से विष्णु भी सहमति जताता है।
अब फ़ा की माँ फ़ा को एक आउट ऑफ सिटी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए ज़ोर डालती है और उसे ये भी बताती है कि वो कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर विष्णु के साथ होगी। फ़ालाडा ये बात सुनकर अपसेट हो जाती है और अपनी माँ से सवाल करती है कि आप असल में क्या चाहती हैं? मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करूँ या डॉक्टर विष्णु के साथ अकेले टाइम स्पेंड करूँ? तो उसकी माँ कहती है, मैं प्रोफेशनल और पर्सनल मैटर मिक्स नहीं करती। ये कॉन्फ्रेंस तुम्हें अटेंड करनी होगी। ये तुम्हारे प्रोफेशन के लिए अच्छा है। और फ़ा कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए हाँ कर देती है। फ़ालाडा की माँ इससे खुश होती है और उसे लगता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। वो विष्णु को भी कॉल करके बताती है कि लाडा वहाँ आ रही है और तुम दोनों के रूम्स मैंने आपस में बुक किए हैं। अब तुम्हें लाडा को इम्प्रेस करना होगा। विष्णु भी ये सुनकर खुश होता है। वो लाडा को ढूंढने होटल गैलरी में जाता है, पर वहाँ डॉक्टर टैन को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वो डॉक्टर टैन से लाडा के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में डॉक्टर टैन फ्लर्ट करते हुए उससे कहता है कि तुमने मुझे इग्नोर कर दिया और लाडा के बारे में पूछा। इस बात से मुझे थोड़ा बुरा फील हुआ है। असल में लाडा ने प्लान किया होता है अपनी जगह डॉक्टर टैन को कॉन्फ्रेंस के लिए भेजना, ताकि वो अपनी माँ के प्लान पर पानी फेर सके। लाडा की माँ जब उसे कॉन्फ्रेंस में ना जाकर बल्कि हॉस्पिटल में काम करता हुआ देखती है तो थोड़ी हैरान होती है और उससे कॉन्फ्रेंस में ना जाने का कारण पूछती है। तो लाडा उसे उसी की बोली हुई बात बोल देती है, आपने ही कहा था पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशन नहीं मिक्स करने हैं। मुझे एक इमरजेंसी केस को हैंडल करना पड़ गया और उसे छोड़कर मैं कॉन्फ्रेंस नहीं जा सकती थी। जिसके जवाब में फ़ा की माँ कुछ नहीं बोल पाती। फ़ा और अर्न साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तब फ़ा अर्न को कैसे उसने अपनी माँ के इरादों पर पानी फेरा इस बारे में बता रही होती है। तो अर्न उससे पूछती है, अगर तुम्हें ये पता चले कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी माँ ने कुछ और भी किया है, तो तुम इस बात को किस तरह हैंडल करोगी? तो फ़ा उससे पूछती है कि मुझे नहीं पता, पर तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रही हो? तो अर्न बात को बदलते हुए उससे कहती है कि ऐसे ही जनरल ही पूछ रही थी। फिर फ़ा उससे कहती है कि हम और लोगों के बारे में बात करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? और फिर वो दोनों हँसी मज़ाक करने लग जाते हैं। डॉक्टर विष्णु होटल रूम में ड्रिंक कर रहा होता है और उसके दिमाग में टैन की कही हुई बात घूम रही होती है। तभी वहाँ डॉक्टर टैन आ जाता है। फिर वो दोनों पहली बार किस शेयर करते हैं और डॉक्टर विष्णु ड्रंक स्टेट में टैन के कंधे पर सो जाता है। फ़ा और अर्न एक दूसरे के साथ कडल कर रहे होते हैं और फ़ा उससे यूरोप ट्रिप के प्लान के बारे में बताती है कि वो कैसे इटली में बोट राइड पर जाना चाहती है अर्न के साथ। वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं साथ में। दूसरी तरफ फ़ा की माँ बहुत ज़्यादा टेंस्ड होती है फ़ा और अर्न के बारे में सोचकर। वो अपने पति से फ़ा के लिए बात करने जाती है कि वो फ़ा को समझाएं। तब उसका पति उसे कहता है कि फ़ा और अर्न तो बहुत साल पहले से ही एक साथ होते। अगर तुम उस बेचारी लड़की की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाकर उसे फ़ा से ब्रेकअप करने के लिए मजबूर ना करती। ये सारी बातें फ़ा सुन लेती है और बहुत रोती है अपने पास्ट को याद करके कि उसकी कितनी बुरी हालत थी अर्न के जाने के बाद। और तब उसकी माँ ने उसके सामने एक फेक मास्क लगाकर रखा था, जिसमें वो ये दिखाती रही कि अर्न एक गोल्ड डिगर थी। उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया अपनी माँ की ट्रीटमेंट के लिए। और उसकी माँ ने फ़ा से ये तक कहा कि उसने अर्न को एक लड़के के साथ देखा था अपनी माँ की ट्रीटमेंट के दौरान, जिसके साथ वो बहुत क्लोज हो रही थी। शायद वो अर्न का न्यू बॉयफ्रेंड होगा। फ़ा की माँ ने जानबूझकर ये बातें फ़ा से कही थी ताकि वो अर्न से और भी ज़्यादा नफरत करे। गुस्से में फ़ा अपना घर छोड़कर जाने लगती है। तभी उसकी माँ उसे रोक देती है। तब फ़ा उससे बोलती है, उसे सच्चाई का पता चल चुका है। आपने किस तरह मेरा ब्रेकअप करवाया था। अब वो एक पल के लिए इस घर में नहीं रुकेगी और अर्न के पास हमेशा के लिए चली जाएगी। फ़ा की माँ उसे समझाती है कि मैंने जो कुछ भी किया था वो तुम्हारी भलाई के लिए किया था। तब फ़ा अपनी माँ से कहती है, मैंने इतना दुख, इतनी तकलीफ सही, उसमें मेरी क्या भलाई थी? मैंने आज तक आपकी कही हर बात मानी, भले ही मुझे वो पसंद हो या ना हो। आपने कहा डॉक्टर बनो और मैं डॉक्टर बन गई, आपकी खुशी के लिए। मेरा दिल क्या चाहता था उसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। लेकिन अब और नहीं, मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान इम्पोर्टेंट है और वो है अर्न। ये सुनते ही फ़ा की माँ अपने आप को रोक नहीं पाती और फ़ा के गाल पर तमाचा जड़ देती है। फ़ा अपनी माँ को रोता हुआ छोड़कर वहाँ से अर्न के पास चली जाती है और अर्न से माफ़ी माँगती है और उसे बताती है कि उसकी माँ ने जो कुछ किया,
उसे सब पता चल गया है। फ़ा हॉस्पिटल से रिज़ाइन कर देती है क्योंकि अब वो अपनी माँ के साथ काम नहीं कर सकती। फ़ा की माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और बहुत गिल्ट महसूस करती है क्योंकि उसने आज तक फ़ा के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया था, पर पहली बार उसे हाथ उठाना पड़ा। फ़ा लाडा की माँ अपनी गिल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश होकर गिर जाती है। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही गाइस, और बहुत ही जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।